दोस्तों आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को। चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था। चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। हीरोइन इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फैक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उससे खत्म होते हुए नजर आ रही है। बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। अमेरिका सकते में है, बल्कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड सकते में है, क्योंकि भारत ने चीन के साथ उस दोस्ती को कंफर्म करने के संकेत दे दिए हैं जो कभी भी अमेरिका नहीं चाहता था। चाइना को है, अब इस चीज का नहीं है कि ठीक है जी इंडिया से लड़ाई होगी तो क्या होगा ना। चाइना को डर किसका है? चाइना को डर है अमेरिका का। कि इस चीज के अंदर हमें मानना पड़ेगा कि अमेरिका चाइना के पीछे पड़ चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की जरूरत है, लिहाजा हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि इंडिया को अपने साथ इंगेज कर दे और इंडिया जो है अमेरिका के साथ जो है काम करे, लेकिन हमें बहुत पसंद आती है चीज इंडिया की कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को पहले देखता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान हाथ मिल सकता है, हैंडशेक हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी दोस्ती होना मुमकिन है? नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों 5 साल के बाद आखिरकार चीन और भारत की मीटिंग हुई, जिसको देख अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों के होश उड़ गए हैं। वहीं आज पाकिस्तानी भी चाइना पर भड़क उठे हैं। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश लगातार इन तीनों ही देशों को डराने में जुटा हुआ है। भारत को जहां अमेरिका कनाडा और खालिस्तान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा चुका है। चीन की बात करें तो ताइवान को लेकर अमेरिका ने ड्रैगन को घेरना शुरू कर दिया है। फिलीपींस से लेकर जापान तक अमेरिका ने चीन से जंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिमी देशों के साथ इस तनावपूर्ण माहौल के बीच पुतिन ने चीन और भारत के बीच तकरार को कम कराने के लिए पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई है। ब्रिक्स बैठक से ठीक पहले चीन ने भारत की मांग के आगे झुकते हुए भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग का अधिकार देने पर सहमति जता दी है। अब इसको देख पाकिस्तानी चीन पर भड़क उठे हैं। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। ठीक है, तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। लेकिन चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे, लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर
मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता, ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। खंबा दारू दारू। ये यूएसए तो बड़ी देर से ही परेशान था। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फैक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उसे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब उसे अपनी बादशाही खत्म होते हुए नजर आती है तो वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है। जैसे हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज करता है। इससे पहले पाकिस्तान को यूज करता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयां करवाता था। यूएसए की बात कर रहा हूँ सर, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आज के दौर में वो कनाडा को यूज कर रहा है। और आप कह रहे हैं इंडिया प्रेशर में, ये वो वाजपेयी वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, जो कभी ब्लैकमेल नहीं होता। ब्लैकमेल ना होने की असल वजह यह है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी उन्होंने बन के दिखाया। जब हम ब्लैकमेल होते हैं तो अपने लोगों के साथ ज्यादती शुरू कर देते हैं, अपने मुल्क की तरक्की नहीं करते। जिस तरह पेट्रोल की बात थी कि हिंदुस्तान ने रशिया से लिया, पाकिस्तान नहीं ले सका। हिंदुस्तान ने क्यों लिया? अपने लोगों को फायदा देने के लिए। उससे अपने लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन उनके मुल्क में पैसा भी आया, जिससे उनकी इकोनॉमी बड़ी हुई। आईटी में वो इतने एक्सपर्ट हुए, पूरी दुनिया में आईटी अपने एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है? बड़ी बात ये है कि ये हमारे लिए सीखने वाली है। पाकिस्तानी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए था कि इंडिया ने प्रेशर तो देखें, नो डाउट अगर सैंक्शन थी रशिया पे तो प्रेशर तो पूरी दुनिया के कंट्रीज में होना चाहिए था, इंडिया पे भी होना चाहिए था, पाकिस्तान पे भी होना चाहिए था भी। लेकिन पाकिस्तान प्रेशर में आ गया, हमने उनकी बात मान ली, अमेरिका का ऑर्डर मान लिया। लेकिन इंडिया ने ना सिर्फ पेट्रोल अपने लिए लिया, बल्कि पेट्रोल रशिया से लेके पूरी यूरोप को उन्होंने आगे एक्सपोर्ट किया, जो कि बड़ी बात है। यानी कि बिजनेस किया बकायदा तौर पर, ओपनली कहा कि हम अपने कंट्री के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े होंगे। जिन कंट्रीज को लड़ाने की कोशिश की, जिन कंट्रीज के ऊपर अमेरिका ने अपना होल्ड जमाने की कोशिश की, आज वो तीनों जो है वो एक साथ मुस्कुराते। और सामने की तरफ जो इशारा है, आपकी बात ठीक है कि वो तस्वीर जो है जो बाइडेन की नजर आ रही है। मैसेज गया है अमेरिका को, बड़ा तगड़ा मैसेज गया है सच में। मैसेज से ज्यादा इस वेस्ट को एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हाँ। कि क्या सच में ऐसा उन्होंने कुछ किया है जिससे इंडिया इतना नाराज हो गया, या वो इंडिया को हैंडल नहीं कर पाए, या वो इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं, इमोशंस हैं, उसे समझ नहीं पाए, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझ पाए। वेस्ट को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अगर वेस्ट इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेगा तो फंसेगा।